हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। ऑफ कोर्स बेबी छोटा है और मैं वर्किंग भी हूँ और मेरी लीव ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने ऑफिस भी रिज्यूम कर लिया है। तो जो भी टाइम थोड़ा बहुत मिलता है वो बेबी के साथ ही चला जाता है। आई थिंक जो भी न्यू मदर्स हैं और जो भी मदर्स हैं वो ये चीज़ फील कर सकती हैं। बट फिर भी मैंने सोचा कि जो चीज़ चल रही थी एटलीस्ट उसको कंटिन्यू करते हैं, और आज मैंने स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो बनाने का सोचा। हमारे आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों के मन में, कि वेदर दे शुड गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी और वेदर दे शुड ऑप्ट फॉर सी सेक्शन डिलीवरी। हमेशा ये चॉइस नहीं होती। कभी कभी किसी किसी लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो चाहते तो नॉर्मल डिलीवरी है बट उनको सी सेक्शन में जाना पड़ता है। बट लोगों के बहुत ऐसे मिथ हैं सी सेक्शंस को लेके कि सी सेक्शन नेचुरल प्रोसीजर नहीं होता है, और तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि डिलीवरी आप कैसे करवा रहे हो, वेदर इट इज़ नॉर्मल और सी सेक्शन, वो मैटर नहीं करता है। आपका बेबी और आप वो अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और सेफ़ होने चाहिए। उनके ऊपर कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, वो मैटर करता है। तो अगर आप आज बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें टाइम पे पेन नहीं उठता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मुझे डॉक्टर ने जो डेट दी थी और जब मैं लास्ट उनके पास चेकअप के लिए गई तब तक मुझे कोई भी लेबर सिम्टम्स नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला कि आई डोंट थिंक कि, उन्होंने बोला कि 2 दिन का हम और वेट कर सकते हैं, और 2 दिन हमने वेट किया भी। बट स्टिल मुझे लेबर नहीं उठा, बहुत ही कम लेवल पे था। जो पेन मुझे उठा वो बहुत ही कम था, डेट वॉज नॉट एप्ट फॉर डिलीवरी। तो उसके बाद आई हैड टू गो फॉर सी सेक्शन। तो इसमें अगर मैं बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाती कि नहीं नहीं हम और वेट करेंगे 4 दिन और मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, तो हो सकता है कि मुझ में और मेरे बेबी को रिस्क हो सकता था। हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। इसीलिए हमने डॉक्टर की सजेशन पे और आपसी कंसेंट पे फैमिली वालों से सबसे बात करके डिसाइड किया कि वी विल नॉट वेट मोर, और हम सी सेक्शन पे गए। ये चीज़ होती है। और कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि नॉर्मल टाइम पे पेन उठ जाता है और लेबर उठ जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ इट इज़ ऑल फाइन और हम नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। बट नॉर्मल डिलीवरी करते समय कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है अचानक, जैसे कॉर्ड फंस जाता है बेबी के गले में या समथिंग लाइक दैट, तो वो भी एक बहुत रिस्की हो जाता है। तो कभी कभी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं बट एट द एंड बीच में डॉक्टर बोलता है कि नहीं नहीं वी कांट टेक द रिस्क और हमें सी सेक्शन पे जाना चाहिए। वहाँ पर भी रिजिड नहीं होना चाहिए हमें कि नहीं नहीं हम नॉर्मल ही करेंगे, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो लोग जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं और जो लोग कहते हैं कि सी सेक्शन नहीं करना चाहिए, सी सेक्शन इज़ नॉट गुड, और सी सेक्शन नॉर्मल प्रोसीजर नहीं होता है और सी सेक्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो देखिए, डिलीवरी है ही ऐसी चीज़ कि जिसकी वजह से और जिसके बाद आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही। ये बहुत ही नेचुरल ट्रूथ है, और मुझे लगता है हर औरत को इससे डील करना आना चाहिए और अपने आप ही आ जाता है टाइम के साथ। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर नहीं हो पा रही है तो इस चीज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए कि सी सेक्शन के बाद क्या होगा, सी सेक्शन हो गया अब इसके बाद मेरी बॉडी को क्या होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। हर डिलीवरी के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदलती हैं, आपकी बॉडी चेंजेस होते हैं, जैसे कि वेट गेन होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो होती ही हैं। बट सी सेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि सी सेक्शन के बाद हम ये नहीं कह सकते कि आपकी बॉडी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, और अगर होती भी है तो ऐसा नहीं है कि आप बैक टू फॉर्म नहीं ला सकते। आप सी सेक्शन के बाद 6-7 महीने के बाद आप वापस से अपना वर्कआउट रूटीन या आपका जो भी एक्सरसाइज रूटीन रहा है, अगर आपने वेट गेन काफ़ी कर लिया है जैसे मैंने कर लिया है, तो आप वापस से शुरू कर सकते हैं। और ऐसी कोई बात नहीं होती कि सी सेक्शन के बाद ऐसी एक चीज़ हो गई कि अब वो चीज़ वापस नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लोग जो आपको डराते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में या पहले जो भी बातें होती हैं बड़ों से या दूसरे लोगों से, वो लोग आपको डराएंगे कि नहीं नहीं सी सेक्शन का तो तुम सोचना भी मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी सेक्शन एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, और आजकल तो जो पहले की कॉम्प्लिकेशंस हैं, पहले की जो चीज़ें थी, प्रोसीजर थे, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे। जैसे कि लाइक मेरी मदर वगैरह बताती हैं कि उनके टाइम पे पूरा लाइक जो स्टिचेस होते थे वो ओपन होते थे और काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से हमारे जो स्टिचेस होते हैं वो हमें वापस उसको कटवाने के लिए वापस डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ता, वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाते हैं।
एंड इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। और आज पहले तो लोगों को पेन किलर्स भी नहीं दिया जाता था, बट मेरे टाइम पे मुझे याद है कि मुझे डॉक्टर ने पेन किलर के चढ़ाए थे बॉटल वगैरह और मेडिसिन दी थी। तो देखिए पेनफुल प्रोसेस तो होता है, बट इतना डरावना नहीं होता जितना सोसाइटी आपको बताती है। सो सी सेक्शन इज़ अ न्यू नॉर्मल, यू कैन से। और रही बात नॉर्मल डिलीवरी की, तो प्रॉब्लम्स की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लोगों को बैक पेन होता है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस नहीं लगते, वी ऑल नो नॉर्मल डिलीवरी में भी स्टिचेस लगते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे और आप एकदम स्मूथ गोइंग होगे, ऐसा नहीं होता है। वो बैक पेन और वो बॉडी पेन और वो सब कुछ तो नॉर्मल है दोनों चीज़ों में। सो आई थिंक वो चीज़ लोगों को अपने दिमाग से हटा देनी चाहिए और नॉर्मल डिलीवरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपकी बॉडी साथ देती है और अगर आप कई लोगों के अंदर आजकल ये भी रहता है कि दे डोंट वांट टू बियर दैट डिलीवरी वाला पेन, सो वो अपने मन से ही बोलते हैं कि नहीं नहीं वी विल गो फॉर सी सेक्शन। दैट इज़ ऑल्सो फाइन, उसमें प्रॉब्लम क्या है? सबकी अपनी चॉइस होती है और उसको लेके ऐसा जज नहीं करना चाहिए लोगों को कि अरे तुमने क्या की झेला है, तुमने तो सी सेक्शन ही हुआ था ना, तुमने तो कोई दर्द झेला नहीं है। सो ऐसा नहीं होता, सबकी जर्नी अलग होती है और सी सेक्शन के बाद की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो हम सबको बता भी नहीं सकते हैं। सो ये एक चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि रेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो रेस्ट की क्या ज़रूरत, हफ्ते दिन में तो आप नॉर्मल बैक टू बेसिक्स हो सकते हो। बट मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, आपकी बॉडी को इंटरनल हीलिंग में और इंटरनल रिकवरी में कम से कम 4 से 6 हफ्ते और सब्जेक्ट टू दैट मैक्सिमम 8 वीक्स ये तो लगता ही लगता है। तो आपको कम से कम 4 से 8 हफ्ते अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब आपका बेबी आता है तो अब बेबी के साथ आपकी नींद पूरी नहीं होती और लैक्टेशन आपको करना होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ों को भी डील करना होता है। और मेंटली भी हम कई लोग पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि वो उस फेज़ में हैं, बट वो होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हील करने के लिए टाइम लगता है। तो आपको अपना टाइम ज़रूर लेना चाहिए और हील करना चाहिए अपने आप को। और उसके बाद आप धीरे धीरे बैक टू बेसिक्स में आने लगिए, अपना रूटीन फॉलो कीजिए धीरे धीरे। और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में ऐसा लोड हो जाता है कि यार बहुत वेट गेन कर लिया है, वापस अपने पुराने ड्रेसेस में फ़िट होना है, वापस से वो सारी चीज़ें करनी हैं जो हम पहले करते थे। तो देखिए इतना आसान नहीं होता सब कुछ, और इतनी हड़बड़ी मचाने से भी कुछ नहीं होता। सो आपको धीरे धीरे अपने आप को संभालना होगा और समझाना होगा कि ठीक है, अभी हम एक नई लाइफ के बहुत बड़े फेज़ में एंटर कर चुके हैं, जहाँ पे हमारी प्रायोरिटी हमारे साथ साथ हमारा बेबी है। तो हमें उसको पहले ध्यान रखना है, और अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बेबी का ध्यान कैसे रख पाएंगे? तो अगर वेट कम करने की बात है, ऑफ कोर्स हर कोई चाहता है फिट रहना और वेट कम करना इज़ अ मस्ट। तो उस टाइम पे कम से कम 3 से 4 महीने के बाद आप धीरे धीरे अपना वर्कआउट रूटीन वापस कर सकते हैं। हाँ, अगेन डॉक्टर के कंसेंट पे आप अपना जो भी आपका एक्ट रहा है, योगा रहा है या जो भी, वो आप बैक टू बेसिक्स में आके कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 से 4 महीने के बाद। मैंने अपना रूटीन 5 मंथ्स के बाद स्टार्ट किया था, तो अगेन आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करके वो कर सकते हैं। बहुत सारे प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें डिलीवरी के बाद लेने होते हैं, वेदर इट इज़ नॉर्मल और सी सेक्शन। तो वो चीज़ आप अपने डॉक्टर आपको तो बताएंगे ही, बट उसमें से मेनली ये होता है कि आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ने होते कुछ टाइम तक, कुछ महीने तक, और आपके बेबी से ज़्यादा वेट का कोई भी सामान आपको नहीं उठाना होता है, और ज़्यादा नहीं झुकना होता है, क्योंकि अंदर के जो स्टिचेस होते हैं वो काफ़ी कच्चे होते हैं। तो इसलिए कुछ महीने तक, स्पेशली 2 महीने तक कम से कम, नहीं ज़्यादा झुकना होता है और ज़्यादा हैवी काम नहीं करना होता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हम आपको रखना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें उस वक्त पता नहीं चलती हैं, कि उस वक्त लगता है अरे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, हो जाएगा, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। बट इस सब के रिpercussions जो है वो बाद में आ सकते हैं, और बाद में आपको इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू कन्वे इन दिस वीडियो। ये जो टैबू है बहुत बड़ा सोसाइटी में कि सी सेक्शन नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ चॉइस। एंड कभी कभी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है वेदर आप सी सेक्शन में जा रहे हैं या नॉर्मल पे। तो दोनों ही चीज़ें सही है, बस आपको अपना और अपने बेबी का ध्यान रखना है। So thanks for watching, and this video was my last video for this
प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टफ्स। सो नेक्स्ट वीडियो या जो भी मैं बनाऊंगी नेक्स्ट कंटेंट वो प्रेगनेंसी से हटके होगा। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।